जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं एहतशाम रशीद फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेब हो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तकरीबन वो इनपुट के बगैर नामुकम्मल है। कभी ना कभी आपको कोई ना कोई इनपुट देनी पड़ती है यूजर से। तो आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना है कि मोबाइल एप्लीकेशन में हम इनपुट कैसे दे सकते हैं। उसके लिए यूज होता है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड क्या है, इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, इसके मेथड्स क्या हैं, क्या बेस्ट तरीके हैं इसको यूज करने के लिए। और एंड पे हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह जो है ना वो लिखेंगे, और फिर उसको हम देखेंगे कि हम कैसे इसको प्रोफेशनली बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, ये हमने अपनी एप्लीकेशन सेटअप कर लिया। इसके ऊपर कार्ड एग्जाम्पल ये लास्ट थी, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं इनपुट एग्जाम्पल। अब हमने इसमें क्या करना है जी, सबसे पहले इनपुट कैसे हमने लेनी है। बॉडी के अंदर हम जाते हैं, बॉडी के अंदर जी हमने बनाना है टेक्स्ट फील्ड। ये देखिए टेक्स्ट फील्ड मैंने बनाया, इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश किया तो एक इनपुट फील्ड जो था ये देखिए मेरे सामने इनपुट फील्ड आ गया है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो अब मैं टाइप कर सकता हूँ। जो ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए नीचे कीबोर्ड भी जो है वो सामने आ जाता है। इसके जरिए मैं जो है वो टाइप कर सकता हूँ। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इधर टाइपिंग हो जाएगी, या फिर अभी चूंकि मैं लैपटॉप पे हूँ तो कीबोर्ड से भी मैं टाइपिंग कर सकता हूँ। तो ये एक जो सिंपल तरीका है इनपुट करने का टेक्स्ट फील्ड के जरिए। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है, ये एक तो इसकी विड्थ भी जो है वो सारी है, और प्लस इतना को अच्छा भी ये नहीं लग रहा। तो इसके अब हमने मुख्तलिफ तरीके देखने हैं कि कैसे हम इसको बेस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम सेंटर कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये बल्ब के आइकन से मैं जाकर ना इसको रैप विद सेंटर, सेंटर में करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल एस किया तो ये स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए स्क्रीन के सेंटर में आ गया। लेकिन अभी जो है ना इसकी विड्थ पूरी स्क्रीन जितनी है, इसको मैं जरा कम करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रैप कर सकता हूँ कंटेनर में। मैंने रैप किया, ये कंटेनर आ गया, कंटेनर में रैप कर दिया। और इसका जो हम चाइल्ड है वो सॉरी विड्थ जो है ना वो दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर 300 कर देता हूँ, तो ये 300 इसकी विड्थ हो गई है। ये देखें जी, अब जो है ना इसमें मैं टाइपिंग कर सकता हूँ। तो एक तरीका तो ये है इसको जो है वो सेंटर में करने का। तो दूसरा तरीका क्या है कि याद रखिएगा कि हम इसको पैडिंग के जरिए भी कर सकते हैं। ये जो कंटेनर मैंने लगाया ना, उसकी बजाय ये जो सेंटर विजेट है इसको मैं इधर से डिलीट करता हूँ। और ये जो मैंने टेक्स्ट फील्ड लगाया है, अब मैंने अगर एक से ज्यादा टेक्स्ट फील्ड लगाने हैं, जाहिर बात इनपुट मैंने लेना है कि यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह अगर मैंने करना शुरू में अगर हम बनाते हैं जी यूजर नेम और पासवर्ड, तो दो टेक्स्ट फील्ड में चाहिए, तो उसके लिए मुझे कॉलम लेना पड़ेगा। तो इधर मैं कॉलम ले लेता हूँ, इसके जो चिल्ड्रन है वो बना लेता हूँ, और इधर मैं जो है वो टेक्स्ट फील्ड लगा लेता हूँ। और एक टेक्स्ट फील्ड और इसके बाद कॉमा लगा के दूसरी टेक्स्ट फील्ड, दो टेक्स्ट फील्ड मैंने लगा ली। अब मैंने रिफ्रेश किया, ये दो टेक्स्ट फील्ड आ गई है। ठीक है, तो ये जो कॉलम है इसको मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैं रैप कर देता हूँ पैडिंग के अंदर। इधर ये रैप विद पैडिंग, तो पैडिंग के अंदर जब मैं करूंगा तो फिर इधर ये जो पैडिंग है 8 की मैंने ये, अच्छा ये बाई डिफॉल्ट 8 अप्लाई कर दिया। तो ये दोनों साइड से देखें 8 जो है ना वो अप्लाई हो गया। और अगर आपने इसको सेंटर में करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो सी है ना, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर दें, तो ये सेंटर में आ जाएंगे। तो इस तरह इनको मैंने सेंटर में कर लिया। ठीक है, अब हम ये देखना है कि इसकी और क्या क्या ऑप्शन है जी हमारे पास। तो अभी इसके ऊपर ना सबसे पहले हम देखते हैं जी बॉर्डर हम अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं टाइपिंग कर सकता हूँ। अब बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है जी, ये जो टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड इसके अंदर आपने जाना है, और इसकी एक ऑप्शन है डेकोरेशन। डेकोरेशन के जरिए हम इसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डेकोरेशन में जाता हूँ और इनपुट डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन मैंने इसकी कर देनी है। अब इसमें सबसे पहले क्या मैं कर सकता हूँ, बॉर्डर, बॉर्डर इस पे लगाते हैं। तो बॉर्डर में कहता हूँ जी आउटलाइन बॉर्डर जो है ना, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर ये लगा देना है। आउटलाइन इनपुट बॉर्डर लगा दिया, मैंने सेव किया। तो ये देखिएगा इसके ऊपर आउटलाइन ये इनपुट बॉर्डर आ गया। ये देखें पहला जो है इसके ऊपर इनपुट, दूसरे के ऊपर नहीं आया, मैंने पहले के ऊपर अप्लाई किया, पहले के ऊपर आ गया। तो ये अगर आपको 8 कम लग रहा है तो आप इधर से जो है ना वो 10 कर देंगे। 10 पहले ठीक है,
ठीक है, ये 10 ठीक है पैडिंग। तो ये इस पे मैंने अप्लाई कर दिया, इसी को आपने अप्लाई करना है दूसरे पे भी। तो ये डेकोरेशन वाला जो पोर्शन है, बल्कि पहले एक पे अप्लाई कर लेते हैं, फिर उसको मैं दूसरे पे भी अप्लाई कर देता हूँ। एक तरीका तो ये है, इन आपने बॉर्डर आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इसमें हमारे पास हम बॉर्डर का रेडियस जो है ना, ये बॉर्डर रेडियस वो चेंज कर सकते हैं, ये बॉर्डर रेडियस। तो इधर मैं बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 50 कर देता हूँ। ये देखें जी, कंट्रोल एस किया तो इस पे 50 रेडियस, ये देखिए 50 रेडियस अप्लाई हो गया। तो अगर आप इधर 0 कर देंगे तो फिर ये रेक्टेंगल हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल रेक्टेंगल हो गया। तो ये आप अपनी मर्जी से जो बॉर्डर आपने अप्लाई करना है, आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं इनपुट पे। ठीक है जी। तो फिलहाल हम इधर 5 देखते हैं जी, 5 ठीक है, वो रहने देते हैं। ये 5 रेडियस अप्लाई कर दिया 8 कर देते हैं, थोड़ा सा जरा ज्यादा हो जाए। इसके बाद जी हम इस पे क्या कर सकते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी है डेकोरेशन के अंदर, हिंट टेक्स्ट। ये हिंट टेक्स्ट इधर मैं लिख देता हूँ, ईमेल एंटर यूजर नेम। ये मैंने लिख दिया एंटर यूजर नेम, मैंने कंट्रोल एस किया तो इधर देखिए ये आ गया एंटर यूजर नेम। अब मैं जो ही इधर टाइप करना शुरू करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जब इसमें कोई टेक्स्ट नहीं होगा तो ये हिंट टेक्स्ट इधर नजर आ रहा होगा, एंटर यूजर नेम। एक हिंट टेक्स्ट होता है हमारे पास, और एक हमारे पास होता है लेबल टेक्स्ट। लेबल टेक्स्ट में लिख देता हूँ यूजर नेम। अच्छा, यूजर नेम ये जो लेबल टेक्स्ट है ना, ये इसके ऊपर आएगा। ये देखिए ये ऊपर आ गया यूजर नेम। अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये बता रहा है कि ये यूजर नेम, इधर मैं क्लिक करूंगा तो यूजर नेम ऊपर आ जाएगा। इधर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें यूजर नेम ऊपर आ गया, और एंटर यूजर नेम ये हमारा जो हिंट टेक्स्ट है वो इधर आ गया। तो अब इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ, ये कॉपी किया, और मैं दूसरी टेक्स्ट फील्ड में भी लगा देता हूँ जी। ये इधर मैं एंटर करता हूँ और इधर भी मैंने ये लगा दिया जी। अच्छा जी, इधर हमने ये भी लाइन लगानी थी, ये वाली भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये लाइन भी चाहिए थी ये। तो अब ये देखिए दूसरे के अंदर भी आ जाएगा। अब ये यूजर नेम और इधर मैंने पासवर्ड लिख रहा है, तो मैं लिखता हूँ एंटर पासवर्ड। इधर पासवर्ड कर देते हैं और इधर भी हम कर देते हैं पासवर्ड। कंट्रोल एस मैंने किया तो यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना वो आ जाएगा। ये देखिए यूजर नेम पासवर्ड। अब ये कॉलम के अंदर जो हम ऐड कर रहे हैं, अब आपको पता है दो कंट्रोल्स के दरमियान अगर हमने स्पेस देनी है तो हम साइज्ड बॉक्स यूज कर सकते हैं। तो मैं साइज्ड बॉक्स, और मैं इसकी जो हाइट है वो दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 करके देखते हैं जरा। ये 10 ठीक है। तो ये मैंने साइज दे दिया जी इन दोनों के दरमियान। ये ऑप्शन मैं कर सकता हूँ जी। इसके अलावा जी बॉर्डर का मैं कलर भी दे सकता हूँ। अभी आप गौर करें तो ये जो एक्टिव बॉर्डर है ना, देखिए इसका जो तकरीबन में ये मजेंटा आउटलाइन इस पे आ रही हुई है, और ये ग्रे है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हाईलाइट हो गया और ये ग्रे हो गया, यानी कि जो एक्टिव है उसका कलर डिफरेंट होगा, बाकी सबका कलर डिफरेंट होगा। तो ये आप चेंज कर सकते हैं जी। ये आप कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए ये आपने अब याद रखिएगा कि बॉर्डर जो है ना इसके अंदर ये एक एक्टिव है, एक्टिव जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका एक्टिव बॉर्डर है, और ये उसका अनेबल्ड बॉर्डर है। तो इसमें बॉर्डर की टाइप्स हैं। तो मैंने इधर से बॉर्डर मुझे खत्म करना पड़ेगा, बॉर्डर में खत्म कर देता हूँ, और इधर मुझे लगाना पड़ेगा फोकस्ड बॉर्डर। ये देखिए फोकस्ड बॉर्डर, इधर मैं लगा दूंगा आउटलाइन बॉर्डर। अब मैं इधर जाके जो बॉर्डर है, बॉर्डर साइड मैंने लगानी है, बॉर्डर साइड। और इधर मैं इसकी जो कलर है कलर दे देता हूँ, कलर मैं कहता हूँ जी बॉर्डर साइड इसका रेड कर दो। ये इसको मैं सेव किया तो अब ये अप्लाई हो गया जी यूजर नेम के ऊपर। अब देखिए जो ही ये फोकस होगा, ये फोकस बॉर्डर है ना, ये इसमें क्लिक करूंगा तो ये फोकस होगा। अब ये फोकस हुआ तो ये बॉर्डर आ गया इस पे। इसकी आप विड्थ चेंज कर सकते हैं, आप विड्थ कर दें फॉर एग्जांपल, बहुत ज्यादा ना कीजिएगा, ये 2 या 3 जो है वो ठीक है। मैं 2 करता हूँ तो ये देखिए 2 ठीक है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप 12 कर देते हैं, तो अब देखिएगा ये बड़ा अजीब सा लगेगा। तो ये देखिए 12 बॉर्डर, तो ये नहीं अच्छा लगता। तो ये 2 या 3 जो है वो ठीक रहता है। तो अगर हम 3 करके देखें तो ये 3 ठीक है, या फिर इसको आप 2 रख लें।
तो मैं 2 कर लेता हूँ जी, क्योंकि 2 ज़्यादा सही लग रही है। तो ये है जी फोकस बॉर्डर। अब मैं इस पे क्लिक किया, अब ये फोकस ही रहा, अब ये वाला फोकस हो गया। अब ये, अब देखिए इसके ऊपर से वो सारी जो ऑप्शंस है जो आपने लगाई हुई थी वो भी गायब हो गई हैं, क्योंकि अब आपने इसके ऊपर बॉर्डर की ऑप्शन नहीं रखी। अब इसका अनेबल्ड बॉर्डर में लगाना पड़ेगा। अभी ये फोकस बॉर्डर है ना, तो इधर मैं क्या करूंगा, ये जो फोकस बॉर्डर है, ये आउटलाइन बॉर्डर, इधर इससे पहले मैं इधर लगा देता हूँ अनेबल्ड बॉर्डर, ये अनेबल्ड बॉर्डर। इसी तरह आउटलाइन बॉर्डर, इनपुट बॉर्डर मैंने लगाना है और बॉर्डर साइड मैंने लगा देनी है, बॉर्डर साइड, और मैंने कलर दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ जी ग्रीन, ग्रीन। अब मैंने सेव किया और इसकी विड्थ भी दे देता हूँ जी। अब देखिए इसका जो वो देखिए बॉर्डर भी आ गया और ग्रीन हो गया। विड्थ में इसकी 2 कर देता हूँ। अब ये देखिए ये अनेबल है, अनेबल्ड बॉर्डर इस पे आ गया ग्रीन। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये फोकस बॉर्डर है, क्लिक करने पे ये फोकस बॉर्डर है, और अगर फोकस किसी और पे चला जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो इसी तरह आप ये बाकियों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी सिर्फ यही आपको मैंने बताना था, मैं ये दोनों अनेबल्ड और फोकस बॉर्डर खत्म कर देता हूँ और मैं कंट्रोल Z बल के कर देता हूँ, और वो जो बॉर्डर हमने लगाया हुआ था मैं उस पर वापस आ जाता हूँ। ये आपको बताना था कि आप किस तरह बॉर्डर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैं इस पर बॉर्डर ही सिंपल रहने देता हूँ, जो बाई डिफॉल्ट बॉर्डर है वो आ जाएगा। तो ये बॉर्डर्स आप इस तरह जो है इस पर लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें है जी हम आइकन्स भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूज़र नेम है, इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक आइकन आ जाए यूज़र का, वो अच्छा लगता है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये जो डेकोरेशन है, डेकोरेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिखना है प्रीफिक्स आइकन। प्रीफिक्स आइकन से मुराद है कि जो आइकन पहले आएगा इधर टेक्स्ट से के शुरू में, और पोस्ट सफिक्स से मुराद होगा जो इसके एंड पे आएगा। अब प्रीफिक्स आइकन में देखिए मैं आइकन लेके लगा देता हूँ, आइकन, और इधर मैं लगा देता हूँ आइकन्स डॉट, इधर पर्सन का एक मेरे पास आइकन है वो मैं लगा देता हूँ, कंट्रोल एस किया तो ये देखिए ये आइकन आ गया इधर। ठीक है, इस तरह आप आइकन लेके आ सकते हैं। और अगर ये प्रीफिक्स आइकन आपने इधर लाना है तो इधर मैं लिख देता हूँ प्रीफिक्स आइकन। ये चूंकि पासवर्ड है तो इधर मैं आइकन लगा देता हूँ, आइकन, आइकन डॉट लॉक का एक आइकन है होता है मेरे पास, लॉक, ये लॉक का मैंने आइकन लगा दिया। तो ये देखिए ये लॉक का आइकन आ गया। ठीक है, तो ये था प्रीफिक्स। इसी तरह होता है जी सफिक्स, सफिक्स बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैं लिखता हूँ सफिक्स आइकन, सफिक्स आइकन मैं लगाता हूँ जी आइकन, और इधर मैं लगा देता हूँ रेड आई, एक हमारे पास होता है रिमूव रेड आई, ये लगा देता हूँ जी मैं। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए जी ये आइकन आ गया। इसी तरह इधर भी मैं अगर लगाना चाहूँ तो मैं क्या लगा सकता हूँ, सफिक्स आइकन एक लगा देते हैं आइकन, और इधर मैं लगा देता हूँ आइकन्स डॉट क्रॉस, एक क्लोज, क्लोज का आइकन एक होता है हमारे पास, ये क्रॉस, तो इधर क्रॉस का आइकन आ जाएगा ये। अब मैं चाह रहा हूँ अभी देखिए जी मैं इस पे इनपुट कर रहा हूँ, अगर मैं डिलीट करनी है, मैं चाह रहा हूँ कि इधर ये क्रॉस पे मैं क्लिक करूँ तो ये जो इनपुट है ये सारी डिलीट हो जाए, तो जिनके इसको मैं बटन बनाना चाह रहा हूँ उस सूरत में मैंने क्या करना है, इधर मैंने आइकन बटन लगाना है, या अभी मैंने आइकन लगाया ना, अब मैं लगाऊंगा इधर आइकन बटन। ये देखिए आइकन बटन भी मेरे पास ऑप्शन है। अब ऑन प्रेस पे मैंने इधर कोई भी कोडिंग कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने ये फंक्शन लिख लिया और इधर आइकन जो है ना वो मैं अप्लाई कर देता हूँ, आइकन डॉट क्लोज। अब मैं सेव करूंगा तो अब ये एज ए बटन, ये देखिए बटन बन गया। मैं इस पर क्लिक कर, ये देखिए अब मैं क्लिक कर सकता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको इफेक्ट हो रहा है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ जरा, ये देखें मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए बटन का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये क्लिक हो रहा है। तो अब मैं क्लिक कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ और पासवर्ड नजर आ जाए और दोबारा क्लिक करूँ तो पासवर्ड गायब हो जाए, वो भी मैं कर सकता हूँ सिलसिला। तो इस तरह जी मैं आइकन लेके आ सकता हूँ इस पे। इसके अलावा मेरे पास कौन सी ऑप्शन है, इसके अलावा जी मेरे पास ऑप्शन है इसकी लेंथ की, वो डेकोरेशन के अंदर नहीं है, वो बाहर है। मैंने इधर लिखना है जी मैक्स लाइंस। मैक्स लाइंस में फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जी 4। अब ये देखिए जी मैंने यूजर नेम में 4 लाइंस कर दिया, 4 लाइंस, ये इसका साइज बड़ा हो जाएगा जी, 4 लाइंस नजर आएंगे आपको। ये देखें ये 4 लाइंस आए। तो अब इसमें आप इनपुट करें तो ये देखें, ये मैं इधर इनपुट कर सकता हूँ, सॉरी ये आप इनपुट, ये मैं कीबोर्ड से इनपुट कर रहा हूँ। तो ये देखिए जी ये लाइंस तो आप काफी ज्यादा लिखते जा रहे हैं, तो हमने तो 4 रखी थी, तो बेसिकली 4 ना विजिबल लाइंस है।
एक वक्त में आपको 4 लाइंस विजिबल होंगी। ये देखिए 4 लाइंस विजिबल है आपको एक वक्त में, ठीक है, लेकिन लिखा आप जितनी मर्जी सकते हैं। तो इधर मैं मैक्स लाइन खत्म कर देता हूँ क्योंकि ये कोई इतना अच्छा नहीं, मैक्स लाइन एक ही ठीक है। अगर आपने लिमिट करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ में मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10। अब देखिए मैंने मैक्स लेंथ कर दिया तो इसके साथ ही इधर ना नीचे लेंथ भी आ जाएगी। अब ये देखें 10 73/10, तो ये देखिए ये रेड भी हो गया, इसका मतलब है कि एरर आ गई इसमें, ये एरर बॉर्डर आ गया। बेसिकली मैक्सिमम तो 10 आप दे सकते हैं, जबकि आपने 73 दिया है। तो इसको मैं इधर खत्म कर देता हूँ। अभी देखिए 0/10, अब मैं जो ही इधर टाइप करूंगा तो अब ये साथ साथ बताता जाएगा कि कितनी इसमें लेंथ हो गई है कैरेक्टर्स की, और 10 से ज्यादा लिखे नहीं जाएगा। ये देखिए अब लिखे नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह आप मैक्स लेंथ जो है ना वो दे सकते हैं। तो ये था जी मैक्स लेंथ के बारे में। इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन, तो टेक्स्ट अलाइन डॉट करें तो सेंटर एंड स्टार्ट ये आप कर सकते हैं। ये सिंपल ही एंड पे करूंगा मैं, तो अब ये जो टाइपिंग है ना एंड से स्टार्ट होगी। ये देखिए अभी एंटर यूजर नेम एंड पे आ गया, तो अब मैं ये टाइपिंग करूंगा तो एंड से स्टार्ट होगी। तो ये आप अलाइनमेंट इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। जी इसके अलावा अब ये मैंने देखना है इसमें कि अगर मैंने इनपुट किया है उसको मैंने डिटेक्ट करना है, उसकी बेस पे कुछ एक्शन लेना है, मैंने चेक करना है कि यूजर नेम क्या है, वो कैसे करना है। अब वो कैसे होगा जी, हमने ये जो उसके लिए ना टेक्स्ट कंट्रोलर एक यूज करना पड़ेगा। टेक्स्ट कंट्रोलर, वो टेक्स्ट कंट्रोलर हमें अटैच करना पड़ेगा इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ, फिर हम उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटलेस विजेट है। इसमें देखिए मैंने ये दो टेक्स्ट कंट्रोलर बना लिया। कैसे आपने बनाना है जी, आपने सिंपल टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट कंट्रोलर, ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब आपने इसका नाम रखना है, पहला यूजर नेम के लिए ना तो मैं यूजर कंट्रोलर लिख देता हूँ। इस तरह नाम रखना है, यूजर कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ये आपने एक इनपुट बना लिया, और एक आप बना लेते हैं पासवर्ड के लिए। तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर आपने बनाना है, उसका नाम रख लें पास कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ये दो आपने कंट्रोलर बना लिए। अगर यहाँ पे आपको एरर आए, इधर कांस्टेंट लिखा होता है वो मैंने रिमूव किया है, ठीक है, कांस्टेंट, क्योंकि ये स्टेटलेस विजेट है ना तो इधर कांस्टेंट लिखा होगा तो उसकी वजह से भी एरर आ सकता है, तो आपने कांस्टेंट रिमूव कर देना है। तो अब ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर मैंने अटैच करने हैं हर टेक्स्ट बॉक्स के साथ। हर जितने टेक्स्ट बॉक्स है उतने कंट्रोलर मुझे बनाने पड़ेंगे। अब यूजर नेम जो है ना, ये देखें इसका इधर एक कंट्रोलर की ऑप्शन है, डेकोरेशन के अंदर नहीं, इधर टेक्स्ट फील्ड के अंदर होगी कंट्रोलर की, ये कंट्रोलर। अब वो जो मैंने बनाया ना यूजर कंट्रोलर, ये मैंने इसको साइन कर दिया, यूजर कंट्रोलर इसको साइन कर दिया, और इधर टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैंने साइन कर दिया कंट्रोलर इसको पास कंट्रोलर। ये अब ये कंट्रोलर दो जो है ना वो मैंने अटैच कर दिया, यूजर कंट्रोलर अटैच कर दिया यूजर नेम के साथ, पास कंट्रोलर मैंने अटैच कर दिया पासवर्ड के साथ। अब इनकी वैल्यू मैं गेट कर सकता हूँ। अब कैसे, फॉर एग्जांपल ये जो क्रॉस का बटन है, देखिए इस पे मैं अगर कोडिंग करना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास फंक्शन बना हुआ है, इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ ये जो यूजर कंट्रोलर है डॉट क्लियर, क्लियर का फंक्शन मैं कॉल कर लेता हूँ। तो अब देखिए इसको मैं सेव किया। अब मैं इस पे अगर कोई भी काम करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ इनपुट, फॉर एग्जांपल जो मैंने कुछ भी इनपुट किया है, तो अगर मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो ये देखिए क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह आप अब आपने इस टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट को हैंडल करना है तो ये यूजर कंट्रोलर के जरिए आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक लॉगिन का बटन नीचे बनाता हूँ, ये टेक्स्ट फील्ड इधर खत्म हो रही है ना, मैं इधर एक बटन बना लेता हूँ, एलिवेटेड बटन एक बना लेता हूँ ऑन प्रेस। अभी इधर हम क्वेश्चन लिखते हैं और इसका जो चाइल्ड है वो एक टेक्स्ट बना लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड नहीं टेक्स्ट, और इधर मैं लिख देता हूँ लॉगिन, कंट्रोल एस किया, तो ये बटन एक जॉनसन है वो आ गया, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है तो इधर आप साइज्ड बॉक्स जो है वो यूज कर सकते हैं, हाइट इसकी आप दे दें 10। तो ये लॉगिन बटन है जी, इसका टेक्स्ट आपने दे दिया, और अच्छा इधर मैं क्या लिखता हूँ,
इधर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रिंट, मैं जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो लिख देता हूँ। तो मैं इधर लिख देता हूँ जी डबल कोट्स के अंदर यूज़र नेम इज इक्वल टू डॉलर साइन लगा के यूज़र कंट्रोलर और पासवर्ड और इधर मैं डॉलर साइन लगा के पास कंट्रोलर लिख देता हूँ। तो अब इसको मैंने सेव किया। अब मैं यूज़र नेम में फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यूओजी और इधर मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी और मैं लॉगिन का बटन क्लिक करता हूँ। तो अच्छा जी, इसके लिए हमने ना डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब डॉट टेक्स्ट यूज करनी है तो इसके लिए मुझे इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। इसको मैं कर देता हूँ जी करली ब्रैकेट्स के अंदर और इधर मैं लिख देता हूँ डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इधर भी करली ब्रैकेट्स लगा दी और इसके साथ डॉट टेक्स्ट। तो अब मैंने सेव किया और इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। हार्ड रीलोड किया। यूजर नेम मैं लिख देता हूँ यूओजी और इधर मैं लिख देता हूँ CS। अब मैं लॉगिन का बटन क्लिक करता हूँ तो ये देखें यूजर नेम यूओजी पासवर्ड CS, तो ये मेरे पास आ गया। तो इस तरह मैं जो इनका टेक्स्ट है ना वो गेट कर सकता हूँ। ठीक है, लॉगिन बटन का आपने साइज बढ़ाना है तो आप इधर से स्टाइल के जरिए बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज आप कर दे 20 कर दें। ठीक है जी, तो ये आप इस तरह बढ़ा सकते हैं जी। अब ये देखिए पासवर्ड जो है, ये पासवर्ड पे अगर हम टाइप करते हैं कुछ तो ये तो हमें नजर आ रहा है जबकि पासवर्ड पे नजर नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एक सिंपल ऑप्शन है। इधर टेक्स्ट वीडियो में जाता हूँ और इधर मेरे पास अपस्क्योर टेक्स्ट। ठीक है, इसको मैंने कर देना ट्रू। ठीक है, अब मैंने सेव कर दिया। तो अब ये टेक्स्ट जो है ये नजर नहीं आएगा। अब मैं इधर कुछ भी टाइप करूंगा तो ये देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो नजर नहीं आ रहा, हाइड हो जा रहा है। ठीक है, अब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो देखिए पासवर्ड जो हमने टाइप किया हुआ है वो नजर आ गया। तो इस तरह, और आप इसका जो करैक्टर वो भी चेंज कर सकते हैं। आप स्क्रीन करैक्टर इधर आप क्या दे सकते हैं जी, आप इधर फॉर एग्जाम्पल स्टार दे सकते हैं। तो अब इधर आप जो भी लिखेंगे ये स्टार बन जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये छोटा सा ये डॉट था ना, अब आप इधर कुछ भी लिखेंगे तो ये देखिए ये स्टार है। स्टार के अलावा जो आपका दिल करता है, फॉर एग्जाम्पल डॉलर साइन में दे देता हूँ, नंबर साइन। डॉलर साइन चूंकि रिजर्व्ड है वो यूज होता है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, इसलिए उसकी जगह एरर आ गया। आपको उसको स्केप करना पड़ेगा। अब मैंने इसको लिखा तो ये देखिए नंबर साइन आ गया। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह पासवर्ड को। इसके अलावा जी हम दे सकते हैं इसमें कीबोर्ड टाइप। अभी देखें जब आप इसमें क्लिक करते हैं तो ये जनरल कीबोर्ड आपके पास आ जाता है ना, आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसमें लिखने हैं नंबर्स तो वो कैसे आप कर सकते हैं? इधर ये जो टेक्स्ट फील्ड आपने बनाई है इधर आपने लिखना है कीबोर्ड टाइप। जी, इधर आपने यूज करना है टेक्स्ट इनपुट टाइप। टेक्स्ट इनपुट टाइप, टेक्स्ट इनपुट टाइप लिख के डॉट लगाएंगे ना आप तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। देखिए टेक्स्ट है, नंबर है, फोन है, नेम है। अब ये अगर मैं नंबर सेलेक्ट कर लेता हूं इधर से, अब इसको सेव करें तो अब अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबर वाला कीबोर्ड ओपन होगा। अब इस पे मैं क्लिक करता हूं, ये देखें अब मैंने इस पे क्लिक किया तो नंबर्स वाला मेरे पास कीबोर्ड आ गया। अब मैं सिर्फ नंबर लिख सकता हूं। तो इस तरह आप अपनी मर्जी का कीबोर्ड जो है ना वो शो कर सकते हैं। इधर हमारे पास और कौन कौन सी ऑप्शन है? नंबर है, अगर आपने ईमेल लिखनी है तो इधर डॉट लिखे ना तो इधर एक ईमेल की भी ऑप्शन होती है जी, ईमेल एड्रेस। ईमेल है, फोन है, मल्टी लाइन, जैसे काफी ज्यादा आपके पास डेट टाइम स्ट्रीट एड्रेस काफी ज्यादा ऑप्शन है। तो ईमेल एड्रेस इधर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये ईमेल वाला जॉनसन आ जाएगा, यानी कि ऐड सिंबल सामने नजर आ रही होगी। अब देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो कीबोर्ड मेरे सामने आएगा, देखिए इसमें ऐड सिंबल कोई नहीं है, लेकिन मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसमें देखिए ऐड सिंबल भी मेरे सामने आ गया है। तो अब मैं आसानी से ईमेल टाइप कर सकता हूँ। तो इसी तरह जी मेरे पास ये जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं इनको आपने एक्सप्लोर कर लेना। टेक्स्ट इनपुट टाइप कौन कौन सी आपके पास तो इनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने देखा है कि इनपुट्स हमने कैसे बनानी है, कैसे हमने इधर आइकॉन्स लगाने हैं, आइकॉन्स को क्लिकेबल कैसे बनाना है,
और बॉर्डर्स के कलर्स वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड को कैसे हैंडल कर सकते हैं बटन बना के। तो ये एक सिंपल सा काम है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और आपने क्या करना है जी, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये जो पासवर्ड के ऊपर जब आप लिखें, इस पे क्लिक करें, तो एक दफ़ा क्लिक करें तो ये टॉगल बटन बन जाए। वन टाइम क्लिक करें तो इधर पासवर्ड शो हो जाए, दोबारा क्लिक करें तो पासवर्ड शो ना हो। तो ये काम करके तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने ये काम कर लिया है। शुक्रिया।